आशा का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, और हमारे पास नहीं है वो सत्य तो हमारे पास नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पास जो नहीं है वो संसार का कोई पदार्थ है, अनित्य है, दूसरे से मिलने वाला है, वो ही नहीं है। जो दूसरे से मिलता है, कहीं मिलता है, कभी मिलता है, वही नहीं है। और जो कभी मिले, कहीं मिले, किसी के द्वारा मिले, वो सत्य नहीं हो सकता। किसी के द्वारा मुक्ति मिलने वाली भी मुक्ति नहीं हो सकती, किसी के द्वारा मिलने वाली भक्ति भी भक्ति। आप जरा शब्द पकड़े हो ना, हमें समझाओ, किसी के द्वारा ये भक्ति मिलेगी तो हमारे मध्य न दोगे तो हम बात करेंगे। किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि विभक्ति परमात्मा से है ही नहीं। किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि बंधन हमारा ही बनाया हुआ है। कौन मुक्त करेगा हमें? भगवान के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, इतना परिवार कर रहा है, जाने कितने लोग कर रहे हैं, कहीं मुक्ति का पता है? भगवान काम नहीं मिल सकती, क्यों भक्ति किसी के द्वारा नहीं मिल सकती? इसलिए कि परमात्मा से कभी भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता न रहना ही भक्ति है, अब भिन्नता हो जाना ही विभक्ति है। बताइए, ये सब चीजें चल रही हैं, हम लोग विचार तो करें। इसलिए संत कहते हैं बिना विचार के, विचार भी ज्ञान में विचार करो, मनमानी नहीं, डिग्री के आधार पर नहीं। कोई किसी ने मैनेजर बना दिया, किसी ने प्रोफेसर बना दिया, किसी ने हमें सन्यासी बना दिया, किसी ने महात्मा बना दिया, अब हम विचार कर रहे हैं। कुछ बने हुई दशा में विचार करेंगे तो प्रकाश में नहीं करेंगे। सब डिग्री, सब अभिमान, सब पद, सब उपाधियां छोड़ करके ज्ञान में देखो, ये विचार आपको दर्शन, ठीक दर्शन का द्वार खोल देगा। बंद करके कुछ न देखो, ये बनावट बड़ी खराब है। उनकी बात समानाधिकरण बताते हैं, ये बात है, नाम रूप जो है ये बात। नहीं भैया, तुम शास्त्र के शब्द तुम कहो, विद्वानों से पूछो। नहीं, गलत हम नहीं कहते, हमारा गलत कहने का अधिकार नहीं। हम तो तुम्हारी भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं जहाँ हम हैं। यहाँ पर जो शास्त्र के शब्द लाओगे तो उसकी व्याख्या तुम्हें विद्वान बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो तुम्हारी व्याख्या करते हो, तुम आशा रखते हो कि नहीं, तुम्हारा संबंध भविष्य से है कि नहीं, और तुम किसी की याद करते हो कि नहीं, और जिसकी याद करते हो बीत चुका है कि नहीं। अगर तुम भूत भविष्य से संबंध रखते हो, तुम्हारा संबंध सत्य परमात्मा से नहीं है। अब इसको कैसे काटो? कोई शब्द की जरूरत है? प्रमाण ढूंढा करो, शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं। निराशा तभी होगी इतना होश आ जाए हमें, अभी तो होश ही नहीं। आशा ही सिद्ध करती है कि हम उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और जो अभी नहीं है वो सत्य हो सकता है? हो सकता है? बोलो। अच्छा, तब इसका मतलब क्या हुआ? हम हट गए ना, अपने से हटे, और जिसमें हम हैं उससे हटे। अब जो नहीं है उसके पीछे दौड़े। अब आशा है कि मिल जाएगा, कभी मिलेगा। आशा बड़ा परिचय दे रही है, किसका? हमारी मूर्खता का, हमारी मूर्खता का, हमारे अज्ञान का, या हमारे सत्य की, सत्य से विमुखता का। विमुख है तब तो हम आशा करते हैं, किसकी? जो नहीं है उसकी। बड़े गहरे शब्द। एक प्रयत्न, आप प्रयत्न कर रहे हैं किसके लिए? जो नहीं है उसके लिए। ये प्रयत्न क्या साबित करता है? भगवान की भक्ति मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ होता तो प्रयत्न करने की क्या, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने हम बैठे, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बोलो, जब है ही है तो प्रयत्न कैसा? अब परमात्मा के पाने का प्रयत्न है तो इसका मतलब गैर हाजिर कर दिया कि नहीं, अनुपस्थित कर दिया कि नहीं? तुम तो उपस्थित हो, लेकिन तुम्हारा प्रयत्न बता रहा है कि वो नहीं है जिसको तुम चाहते हो, प्रयत्न करके प्राप्त करोगे। तो प्रयत्न के द्वारा संसार के पदार्थों को प्राप्त होंगे, लेकिन परमात्मा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त न होगा। लेकिन तुम किसी से न कह देना, नहीं और तुम्हें संशय में डाल देगा, कहाँ पहुंच गए तुम, सुन ले। निराशा होती परमात्मा की याद आती है। निराशा होती है तो संसार छूटता है, परमात्मा की याद की भी जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपनी याद आ जाए, यही गनीमत है। परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा तो हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, वरना तुम्हें परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। और जिसको ईश्वर की जरूरत है वो किसी से पाना चाहता है, वरना ईश्वर की जरूरत नहीं। अगर आप दुखी न होते, कभी ईश्वर की याद न करते, बोलो, अगर तुम्हारे पास सब इच्छा पूर्ति के साधन मौजूद हैं तो तुम कभी ईश्वर की याद करते हो? साधन भर मौजूद हो, कोई ईश्वर की याद तो तब आती है, क्या बतावें, हम बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा है, किसी ने कह दिया प्रार्थना करो, हम मिलेगा। तो हम कोशिश हमारी कब से शुरू हुई कि जिसे हम न पा सके वो हम पाना चाहते हैं, तो किसी ने कह दिया किसी से न मिलेगा, ये परमात्मा से मिलेगा।
हमारी बात समझ में ना आए तो अभी अभी तर्क करना, खूब तर्क करो। कुतर्क करोगे तो तुम जानो, लेकिन तर्क समझने के लिए तर्क करो, क्या हम गलत बोल रहे हैं, सोच करके देखो। महाराज जी, आशा आपने बताई कि भविष्य में है, तो क्या निराशा वर्तमान में है? निराशा वर्तमान में इसलिए है कि भविष्य हमारा, निराशा से हमारा भविष्य से संबंध टूट गया। अब वर्तमान में जो है उसका तो पता नहीं, भविष्य से संबंध टूट गया कब? जब निराश हुए। निराश होते ही भविष्य से संबंध टूटा तो वर्तमान में आए कि नहीं? अब वर्तमान में आए तब वहाँ पर है जहाँ हम देख सकते हैं। भूत में तो जा सकते हैं, भूत में जा सकते हो, तुम जाओ, बीते हुए में जाओ, तो ये भी तुम अपने से हटे, वर्तमान से हटे तो बीते हुए में चले गए, उसकी याद आ रही है। अब वर्तमान से हटे तो आगे के लिए चले गए, जो मिल नहीं रहा है। इसी द्वंद में तब भगवान कहते ते द्वंद में निर्मुक्ता भजनते मांग गणव्रता। क्या सुंदर वाक्य है भगवान का, इंसान का वाक्य नहीं है, जिनको तुम परम गुरु मानते हो। ये परम गुरु का वाक्य है कि वह द्वंद के मोह से मुक्त होंगे। द्वंद कहते हैं दो चीजें जहाँ एक साथ चलती है, एक सिक्के के दो पहलू। जैसे संयोग है तो वियोग, लाभ है तो हानि, जन्म है तो मृत्यु, जवानी है तो बुढ़ापा, सुख है तो दुख, इसको द्वंद कहते हैं। एक के साथ दूसरा जरूर चलेगा, बचे नहीं सकते। आशा के साथ निराशा, ये द्वंद है। अच्छा, ये तुम निराश हो जाओगे, याद रखना, आशा के साथ आशा के बाद निराशा है, पहले निराशा नहीं है। और निराश हो जाओगे तो आशा फिर रह जाएगी। एक को छोड़ दिया, दूसरा भी छूट गया कि नहीं? लेकिन द्वंद में पड़े रहे तब तो नहीं छूटेगा। निराशा छूटने के बाद आशा नहीं रह गई, तब निराश हुई। और जब तक आशा है तब तक निराश नहीं हो सकते। आशा की जरूरत नहीं है, ये निराशा मानी गई है। निराश हो गए तब आशा से, अब आशा क्या करोगे? न मिल पाई तो निराश वो नहीं, नहीं न मिल, छूट गई तब निराश हो गए। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं। निराश हो गए तब आशा गई। आशा का बस पानी नहीं है, क्योंकि आशा थी मिलेगा, और जब पता चल गया नहीं मिल गया तो निराश होने के बाद आशा एक साथ चली गई। एक सिक्के को फेंकते ही दूसरा पहलू चला जाता है। आप सुख को छोड़ दो, दुख चला जाएगा कि नहीं? दुख को पकड़े रहोगे तो सुख नहीं जाएगा। जरा बात पकड़ना, अभी हम निराशा की बात कर रहे हैं। निराशा छोड़ दो तो आशा की प्रश्न ही नहीं रह जाता। आशा के बाद निराशा जरूर चलेगी, आशा के साथ तुम्हारा प्रयत्न चलेगा। और निराश हो गए तो आशा छूट जाएगी। सुख छूट गया तो दुख छूट जाएगा। क्या ख्याल है? सुख को चाहते हुए दुख से बचोगे, और सुख न चाहे तो कोई दुख है? दुख कहाँ से शुरू होता है? सुख की चाह से, लाभ की चाह से, सम्मान की चाह से, पद की चाह से, संयोग की चाह से दुख शुरू होता है। अब हम निराश हो गए कि अभी तक इतनी बार संयोग का सुख होगा, लाभ का सुख होगा, जाने कितने सुख भोगे, तृप्ति न हुई, तो अब क्या होगी? इस तरह निराश होने पर द्वंद से एक को फेंका, ऐसे एक से सिक्का देखा हटाओ तो उससे जो दूसरी तरफ उसका छूट गया। इसलिए हमें जड़ों का पता नहीं चलता। हम प्रयत्न भी करते हैं तो पत्ते डालियां काटते हैं, जड़ों तक पहुंचे नहीं पाते। हमारे बंधन का नहीं, ये तो सब चाहते हैं बंधन से छुटकारा कैसे हो, अभी जानते नहीं बांधा किसने। बंधे हैं हम और छूटना चाहते हैं, कौन छुटाएगा? तो आप किसी एक शब्द को पकड़ो। निराश जब तक न होगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। निराश होते ही तुम एक ऐसी जगह पर आ जाओगे, ठहरोगे। उस ठहरने पर पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, किसने हूँ। बस ये समस्या, ये प्रश्न तब हल हो जाएगा। आशा इस जगह पर न ठहरने देगी कि मैं कौन हूँ, आशा इस जगह पर न रुकने देगी मैं कहाँ हूँ। मैं जो है उसे मैं चाहता हूँ। तो अपने मूल केंद्र से आप बराबर अलग रहेंगे। शुद्ध बुद्धि से उत्तर मिलेगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा गीता में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, यहाँ से शुरू किया है। अब कई चित्र खींचते हुए मद भक्ति लभते पराम, ये मेरी परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। आरंभ कहाँ से हुआ? शुद्ध बुद्धि से। विनाश कहाँ हुआ? बुद्धि नाशात् प्रणश्यत। बुद्धि नष्ट हुई तो विनाश, बुद्धि नष्ट हुई तो जहाँ से विनाश के गर्त में हम गिरे हैं वहीं से हम प्रकाश से उठ सकते हैं। बुद्धि के नष्ट होने पर हमारा पतन हुआ है,
और बुद्धि में ही जब ज्ञान के प्रकाश में देखना शुरू होगा तब उत्थान की दिशा मिलेगी, जहाँ से आप बैठे हुए। महाराज जी ये एक बार और समझा दीजिए। आपका निराश होने पर हम ठहरेंगे और ठहरने पर पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कौन हैं और हम कहाँ ठहरे। और भक्ति मुक्ति शांति सुलभ होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त दिखाई देगी भक्ति वृत्ति शांत। पहले तो निराश होते ही हम एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे कि हमारी अशांति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अशांत से कैसे मिले, अशांत से कैसे बचे। अब निराश हो गए कुछ नहीं, बस वही से होने पर हम वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। अब वर्तमान में आप शांत हो जाएंगे। शांत हो करके फिर ये प्रश्न हल हो जाएगा मैं कौन हूँ और सब क्या है। मेरा आशा रहते हुए आज तक कोई शांत नहीं हो सका, आशा रहते हुए भविष्य से संबंध नहीं टूट सका, भविष्य से, और भविष्य से संबंध टूटे बिना कोई वर्तमान में नहीं ठहर सका। ये बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। अब यही बीते हुए की याद न रहे, हम वर्तमान में ठहर जाएं तो हम योग के द्वार में आ गए। ये योग का द्वार है शांत मौन, शांत और मौन योग का द्वार है। बिना क्या क्या हो रहा है। और सबसे पहले श्वास चल रही है, इस श्वास के आने जाने को देखें। जो अपने आप हो रहा है ये उसका पता दे रहा है, जो निरंतर है, निरंतर है। इसका परिचय उससे मिल रहा है जिसकी शक्ति से तुम्हारे किए बिना तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारे बाहर प्रकृति में हो रहा है, तुम्हारे भीतर मन में और बुद्धि में हो रहा है। इसके दृष्टा बन जाओ। उसका ये परिचय दे रहा है कि यहीं पर वो है जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। बस उसे देखते रहो। मन चंचल है उसे भी देखते रहो, रोकने की कोशिश मत करो, कहीं लगाने की कोशिश मत करो। मन चंचल है, मैं मन की चंचलता को देखने वाला चंचल नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करो। मन की चंचलता को देखने वाला, विचारों को देखने वाला मैं चंचल नहीं हूँ, मैं स्थिर परमात्मा में स्थिर हूँ। और मन संसार में है, इसलिए संसार की स्मृति में और भविष्य के चिंतन में मन चंचल है, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा देखते देखते थोड़े दिन में 5-6 महीने लग जाए तो कोई देर नहीं, आप थोड़े दिन में अपनी शांति का, स्वस्थता का अनुभव करोगे और आत्मवान होकर के, ये बुद्धि आत्मवान होकर के ठहरेगी। ये भी एक युक्ति ध्यान में रखने की है, जब सांस बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, तो उसके साथ इतना तुम आत्मसात हो जाओ कि चेतना, यानी सब तुम चेतना हो, और चेतना को श्वास न बना लो। श्वास के बाहर सब जाते क्षण क्षण चेतना, भीतर जाते क्षण क्षण चेतना, तुम चेतना, और चेतना में श्वास की गति को तुम देख रहे हो, तुम श्वासमय हो रहे हो इस समय। ये निकट से निकट योग का, योग की ओर स्थिर होने का द्वार है। ऐसे भाव शांति शांति शांति। अब इसमें कुछ लोग हैं वो सत्य नहीं है, अगर सत्य है तो हमसे दूर नहीं है, ऐसे भाव से नाम लो। तुम नहीं देख रहे हो वो तुम्हें देख रहा है, तुम नहीं जान रहे हो हम नहीं जान रहे हैं उसे हमें वो जान रहा है, इतना विश्वास रखो। ये विश्वास है, इसके बाद फिर आस्था होगी, श्रद्धा होगी। इतना तो कम से कम रहे, लेकिन इतना भी नहीं है। नाम ले रहे हैं भगवान, कहाँ मिलोगे, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। ये क्या है, खिलवाड़ है कि नहीं? सब खिलवाड़, फुर्सत है इसलिए खेलते रहो, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। इतनी उम्र बीत गई, कोई बता दो, मंदिरों में जाते इतनी उम्र बीत गई, परमात्मा मिला, लेकिन तुमसे न कह, किसी से न कह देना वो मंदिर को नहीं मानते। हाँ, मौन और शांति के लिए प्रश्न है कि सड़क में बैठ करके मौन और शांत हो जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता। तब आप आगे बढ़ोगे, कभी फिर घर में लड़के बच्चे शोर मचा रहे हैं, कैसे शांत हो जाए? तो हरिद्वार आना जरूरी है कि नहीं? फिर ये कहोगे। और हरिद्वार में सवेरे सवेरे ये माइक चिल्लाने लग जाते हैं, तब आप कब बैठे हो ध्यान करने, और ये माइक की आवाज बाधा डालती कि नहीं? डालती कि नहीं? ईमानदारी से माइक की आवाज बाधा डालती कि नहीं?
उस समय डालती है जब हम और किसी ध्यान में हो, ध्यान में नहीं हो, ध्यान में नहीं हो तब तक उसी में लगे हुए हो तो कोई बात नहीं, चाहे रुपया गिनो चाहे प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तुम ध्यान में के लिए तत्पर हो रहे हो, तुम कोई पाठ कर रहे हो और आवाज गूंज रही है, तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो और आवाज गूंज रही तो मन लगेगा। तो माइक से चिल्लाने वाले अपराध कर रहे हैं कि नहीं? होना चाहते तो अपनी माने हुए ढंग से पाठ करना चाहिए। अच्छा, पाठ में बार बार आवाज आती है, ये अपने गुरुदेव के प्रवचन हम सुन रहे हैं, इसमें ये आवाज बाधा डालती है कि नहीं? आज अगर आदमी खुद ध्यान हो तो कोई चीज दिले तो रात उसके बाद में डालता के बताओ, ध्यान तुम्हारा ध्यान ऐसा लगा नहीं लगता तो लगता ही नहीं। देखो बात कब कर बारह तो निश्चित होती है। मैं समझता हूँ नींद आ जाए तो कोई बाधा नहीं पड़ती। ये कहो नींद में कोई बाधा नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान में बाधा नहीं। ऐसा है, मुझे ऐसा ध्यान है बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे हिसाब में ज्यादा वो था, तो मैं अपने सवाल करता रहता था, क्या कितना कुछ मचाता रहा, मेरा ध्यान नहीं बच जाता ही नहीं था। और समाज में मन लग जाएगा, रुपया मन गिनने में भी मन चंचल होगा, चाहे बड़ा सवाल हल करते थे मन चंचल न होता था। हम कहते एक आदमी रुपया गिनता है मन चंचल नहीं होता, चाहे जितने माइक बोले। लेकिन तुम ध्यान करते समय यहाँ रह रहे हो ना, अब जिस समय माइक की आवाजें आ रही हो उस समय आपका ध्यान कुछ जम जाता है ना? हमारा नहीं जमा है, माइक की आवाज आती है हमारा कहने का इतना ही मतलब था। माइक की आवाज ध्यान लागत होगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी। बच्चा खिला रही माँ, कोई बाधा नहीं, चिल्लाते रहो। समझ, बच्चा हमारी गोद में है, बड़े प्यार से मौज ले रहे हैं, तो लोभी को बाधा न पड़ेगी। ध्यान करने वाले, भगवान के भजन करने वालों को बाधा जरूर पड़ेगी कि नहीं? तो हमारा प्रश्न तो उनसे है, अभी दुकानदार हैं, इनको माइक से कोई बाधा है? तमाम दुकानें कोई नहीं कहेगा। अगर अर्थ में या भारत माता मंदिर में कोई ध्यान करने बैठा है तो वो मंदिर ही की आवाज उनको बाधा डालेगी। और जो मंदिर में चिल्ला रहे हैं, इनको ध्यान से कोई मतलब नहीं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको अपने मन की पूर्ति से मतलब। ये भी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, इनका अहंकार तृप्त होता है, अब अहंकार कुछ चाहता है इसलिए सब कर रहे हैं। अहंकार अगर न चाहता होता तो कुछ नहीं होता। अब एक मध्य मार्ग है, यदि ये अपने ढंग की किसी को रुकावट में, अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा प्रार्थना करने का मन है तो हम कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकता तुम प्रार्थना न करो। हमारा नाचने का मन है, हम नाच सकते हैं। हमारे गीत गाने का मन है, हमें उसमें भगवान की प्रार्थना में रस आता है, हम ले सकते हैं। हाँ, अपने कमरे में, अपने स्थान में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन माइक लगाने के क्या मतलब है बताओ? दूसरों को वो करने के लिए हमें उत्तर दो, माइक क्यों लगाया? हम ध्यान कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हम बड़े प्रेम से भगवान की प्रार्थना में रूह लेकर के गीत गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन अपने स्थान में उससे यहाँ हम नाचेंगे तो वहाँ बाधा पहुंचेगी।